नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो बीएड का 2 साल का लेटेस्ट करिकुलम जो है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो ये हमारा जो आज का वीडियो है ये इसी के ऊपर रहने वाली है कि भाई जो लेटेस्ट सिलेबस में जो चेंज किया है उन्होंने बीएड के उसके ऊपर। तो जो बीएड का 2 साल का पूरा करिकुलम है कितने मार्क्स का रहेगा, क्या क्या पेपर में चेंजेस हुए हैं, हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे एक एक करके। पर उसके पहले अगर आप राजर्षि क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर ले, ताकि भविष्य में बीएड से जुड़ी या फिर अगर आप सीटेट या किसी भी एसटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे जुड़ी जो है इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले आए। तो देखिए, अब यहाँ पे आज से पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम पे बीएड के स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ये आपका पहले सेमेस्टर का ही पेपर है। तो पहले सेमेस्टर में पहले भी 4 पेपर हुआ करते थे, अब भी 4 पेपर हैं, लेकिन पेपर के नाम बदल गए हैं। अभी जो है आप देख सकते हैं ये थियरी वाला पोर्शन, इसमें पहला और दूसरा चेंज नहीं हुआ है, जो एज इट इज़ है। पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, ये आज भी जो है आपका इतना ही है, वही सेम है। सेकेंड है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक, इसमें क्या है, लर्निंग और डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और थर्ड है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो पहले अगर बीएड की बात करें जो कि 2015 से जो था, उसमें जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी आप बीएड के दूसरे साल चौथे सेमेस्टर में पढ़ते थे, लेकिन इस बार आप इसको जो है इसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके बाद चौथा पेपर आपका है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। तो एक्शन रिसर्च भी आपका पहले जो है आपका थर्ड या सेकेंड सेमेस्टर में था, बट अभी जो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया गया है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ये आपके 100 नंबर का जो है ये आपका सोशियोलॉजिकल जो हमारा सोशियोलॉजी और फिलॉसफी वाला पेपर है ये है। साइकोलॉजी भी आपका 100 नंबर का है, ये भी 100 का है। एक्शन रिसर्च आपका 50 नंबर का है। ठीक, एक्शन रिसर्च कितने का है, 50 मार्क्स का। अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं तो 1200 का आपका जो है थियोरेटिकल जो पोर्शन है पूरा 1200, पूरे के पूरे बीएड की मैं बात बता रही हूँ। ठीक है, पूरे के पूरे बीएड में आपका 1200 की थियरी होती है जो चारों सेमेस्टर में आप देंगे। इसके अलावा पूरा के पूरा प्रैक्टिकल मिला दिया जाए तो 400 नंबर का पूरा आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसको मिलाया जाए तो पूरे 1600 का आपका पूरा बीएड का 2 साल का प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया है। ठीक, तो अब पहले साल में जो है 350 नंबर की आपकी थियरी होने वाली है। उसके बाद कुछ आपके ईपीसी होते हैं। ठीक है, तो ईपीसी क्या है आपका, इन्हांसिंग प्रोफेशनल्स कॉम्पिटेंसी। ठीक है, कि जो आपके अंदर स्किल्स हैं उनको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए ये लोग कुछ प्रैक्टिकल्स है। तो पहला जो प्रैक्टिकल है, पहले ये भी आपका सेकंड उसमें था, अभी ये फर्स्ट में ही है। देखिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट फ्रॉम पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट, मेंटल फैटिक, एटीट्यूड विद अ ब्रीफ रिपोर्ट थियरम। इसमें जो है ना आपके कुछ साइकोलॉजी टेस्ट आपको दिए जाएंगे पेपर, आपको उसमें बस टिक करके उनके मार्क्स को निकाल करके उनकी फ़ाइल बनानी होगी। एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को आपको स्कूल में बताया जाएगा, और नहीं होगा तो भी मैं अपने चैनल पे भी इसको बताऊंगी आपको। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सेकेंड ईपीसी आपका जो है आपको किसी एक जो है शिक्षाविद पर लिखना होता है। आज से पहले हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय शिक्षाविदों के बारे में लिखते थे, मतलब कि एक ऐसे दार्शनिक, ऐसे शिक्षाविद जो भारतीय दर्शन से हों। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बहुत चांसेस थे कि ये लोग 2 ही मैक्सिमम देते थे, एक महात्मा गांधी और दूसरे विवेकानंद, चूँकि ये पहले से ही फिक्स्ड हो जाता था कि इन्हीं दोनों पे आपको लिखना है। ठीक, और दोनों पे ही लिखना था, किसी एक पे नहीं, 2 फाइल बनती थी। तो अब आपको एक इन 5 लोगों में से, चूँकि अब इन्होंने जो है वेस्टर्न फिलोसोफर जो हैं पश्चिम के, उनको भी ऐड कर दिया है भारतीय। तो इन 5 भारतीयों में से आपको एक बनाना होगा मे बी, और इन लोगों में से आपको एक बनाना होगा। अब चाहे वो रूसो पे हो, चाहे आपको पालो फ्रेश पे हो, जॉन हॉल्ट पे हो, जॉन डीवी पे हो या सुकरात पे हो। ज़्यादा बेटर है जॉन डीवी, क्योंकि वो फादर भी है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के और बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। तो आपको एक एक फाइल इन दोनों में से एक एक लोगों पर बनानी होगी। तो ये भी आपके 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल में जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन। तो यहाँ पे आर्ट और ड्रामा में आपके स्कूल में ही कराई जाएंगी, अच्छी एक्टिविटी है, पार्टिसिपेट सबको करना चाहिए। ये भी आपके 25 मार्क्स की हैं।
इसके बाद हम आते हैं EPC 4 चौथे प्रैक्टिकल पर। चौथा प्रैक्टिकल आपका एक्शन रिसर्च की आपको एक फ़ाइल बनानी होगी। ठीक, एक्शन रिसर्च की एक फ़ाइल बनानी होगी। एक्शन रिसर्च क्या होता है, फ़ाइल कैसे बनेगी, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मेरे चैनल राजर्षि क्लासेस पर मिल जाएगा, तो चिंता मत करिए। ठीक, 25 मार्क्स का ये आपका रहने वाला है। तब अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा 350 नंबर का आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, और इसका जो आपका सारा प्रैक्टिकल है ये कितने का हुआ, ये आपके 100 नंबर का हुआ, जिसमें जो वेरियस टेस्ट हैं, महात्मा गांधी या DV रूसो जिसके ऊपर भी लिखना है, 2 फाइल, आर्ट और ड्रामा और एक्शन रिसर्च। क्लियर, 100 नंबर का ये हो गया। ठीक, तो 350 और इधर 100 नंबर आपके प्रैक्टिकल के। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में भी हमने 4 पेपर पहले थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे 3 पेपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पहला पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको हम ET कहते हैं, एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो आपको पता होगा कि ये जो आपका पहला पेपर है ना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पहले ये हमारे 4th पेपर था, पेपर 1 का, बट अब ये आपके सेम 2 में आ चुका है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, किस प्रकार से शिक्षा में जो है टेक्नोलॉजी आई, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। 100 नंबर का आपका ये पूरा पेपर रहने वाला है। इसके बाद आप पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक, अधिगम का आकलन। ठीक, अधिगम का आकलन क्या है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये अभी हम देखेंगे। ये भी आपके 100 मार्क्स के पेपर है। फिर थर्ड है आपका कॉन्टेम्पोररी इंडियन एजुकेशन, समकालीन भारतीय शिक्षा, आज के रिलेट करके कि मॉडर्न कैसा है, प्रीवियस कैसा था, ये सारी चीज़ें आप इस पेपर के अंतर्गत पढ़ने वाले, जो 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो सेकेंड सेमेस्टर जो है 100 नंबर कम है, ये 250 नंबर का आपका है सेकेंड सेमेस्टर। अब हम कुछ इसके EPC की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला 50 नंबर का है, इसको बहुत ही ध्यान से करिएगा आप लोग जब आपके स्कूल में कराया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप टीचर बनेंगे, टीचिंग करते भी हैं, जाके जब स्कूल में करना होता है तो इन सब का बहुत यूज़ होता है। तो ये क्या है, आपके कोर टीचिंग स्किल्स, जिसमें इन्होंने कितना दिया है, आपके J तक है। ठीक, तो ये 9 या 10 आपके टीचिंग स्किल्स को दिया गया है। इन 10 के 10 को आपको जो है करना है, आपके स्कूल में लिखवाया जाएगा किसका क्या मतलब है, कैसा है, क्या है। ठीक, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं इस चीज़ के ऊपर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो राइटिंग ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे स्किल्स हैं। ठीक, इसमें से कम 8 तो आपको करने ही करने हैं, एक्स्ट्रा में वैसे तो बहुत सारे होते हैं। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखना है, सेट इंडक्शन इन स्टार्ट कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल को दे करके, क्वेश्चनिंग एंड प्रोबिंग, स्टिमुलस वेरिएशन, रिइंफोर्समेंट एंड फीडबैक, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्केचिंग एंड ड्राइंग एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब पाठ का समापन किस प्रकार से करना है। तो ये आपके स्किल्स हैं जो आपको स्कूल में बताए जाएंगे। ये आपके प्रैक्टिकल का ही पार्ट है जो 50 नंबर का है। क्लियर, इसको एज अ प्रैक्टिकल न लेकर के इसको ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप उसको अपने बिहेवियर में एसिमिलेट कर सकें, इफ़ यू वांट अ गुड टीचर। सेकेंड आपका है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट विथ ब्लूप्रिंट। अब भाई देखिए सेमेस्टर 2 में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये सब लोग सीखिएगा ज़रूर कैसे बनती है। कई बच्चे होते हैं ना, वो चीटिंग करके कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना, आपको सीखना है, क्योंकि इसमें ये चीज़ है कि आप एक टेस्ट पेपर को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, आपको पेपर भले आप आज से पहले अपने कई पेपर दिए होंगे, आपको लगा कोई क्वेश्चन जैसे मन किया वैसे रख देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ठीक, क्वेश्चन की वेटेज कैसे निकाली जाती है, क्वेश्चन कैसे डिसाइड होता है, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कैसे हम उसको कॉमन करते हैं, बराबर करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप सीखेंगे किससे, जब आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे। आपको बताया जाएगा आपके कॉलेज में कि ब्लूप्रिंट कैसे बनाई जाती है अचीवमेंट टेस्ट की। ठीक, ये आपको देना है। इसके साथ ही इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ ICT एंड डेवलपमेंट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ICT के ऊपर आपको एक फ़ाइल बनानी है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उस पर जो है आपको सब कुछ डेवलपमेंट दिखाना है, कैसे वो आया। ठीक, तो ICT भी आपका इसमें आ जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी जो आपने ऊपर पेपर देखा ना, आपका पहला ET एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ना आपकी, यही एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम किसको देखते हैं, ICT को देखते हैं। क्लियर, अब ये भी आपके 25 नंबर का है। 25 नंबर का है, जो 15 और 10 लिखा है ना यहाँ पे, इस 15 और 10 का ये मतलब है कि शुरुआत का जो ये वाला आपका है ना ब्लूप्रिंट, ये 15 नंबर का होगा, और इसके बाद जो ICT की हम बात करें ये आपके 10 मार्क्स का होगा। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब EPC 3 25 नंबर का है, जिसमें इंटर्नशिप है, फर्स्ट ईयर ऑफ 4 weeks फॉलोइंग एक्टिविटीज़ असाइनमेंट्स विल बी अंडरटेकन इनटू अ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो है एक
आप कह सकते हैं कि टूर स्कूल का विज़िट कराया जाता है। ठीक, स्कूल विज़िट कराई जाती है जहाँ पे जाकर के आपको कई सारे पॉइंट्स को लिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है पूरे के पूरे। इन जितने पॉइंट्स आपको दिए हैं ना, इन सारे पॉइंट्स को आपको उस स्कूल में देखना है। क्लियर? आपको उस स्कूल में इन सारे के सारे पॉइंट्स को क्या करना है, देखना है। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना है कि वो लिखा जाएगा जब आप कॉलेज उस स्कूल में जाएंगे विज़िट के लिए, कैसा है सब कुछ अच्छा अच्छा लिखिए और उसके बाद उसके ऊपर एक फ़ाइल बनाइए। क्लियर? तो ये भी आपकी 25 नंबर की रहने वाली है, ये जो फाइल आपकी रहेगी स्कूल विज़िट की। तो आपने जैसा कि देखा कि सेकेंड सेमेस्टर अब आपका डन हो चुका है। सेकेंड सेमेस्टर 250 नंबर थ्योरेटिकल हैं और प्रैक्टिकल के 100 नंबर हैं। ठीक, 50 जिसमें हमने देखा और 25 जिसमें कि आपका 15 और 10 आईसीटी वाला और फिर इधर 25 जो कि आपके 100 नंबर के प्रैक्टिकल हो गए। अब बारी है थर्ड सेमेस्टर की। आज से पहले अगर बात करूँ तो थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, दोनों आपके जो यही हैं, स्कूल सब्जेक्ट 1 और स्कूल सब्जेक्ट आपके 2। ठीक, अब ये स्कूल सब्जेक्ट क्या है, तो जब तक आप सेकंड सेमेस्टर पार करके आएंगे तो आपको बताए जाएंगे इस ग्रुपिंग के बारे में कि आप किसके साथ कौन से सब्जेक्ट को बना सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, जैसा आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन के बेस्ड पे, या अगर आपने पीजी किया है उसके बेस पे, या फिर अगर वहाँ से सब्जेक्ट मैच नहीं होते हैं तो 12th के बेस पे। तो यहाँ पे पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 और पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2, ये 2 आपने लेना है। सबसे पहले जो कि कितने कितने मार्क्स के आपको दिख रहा है, 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये। उसके बाद नॉलेज एंड करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम जो पहले जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन था, अब यहाँ पे आपके थर्ड सेमेस्टर में ला दिया गया है कि नॉलेज एंड करिकुलम क्या होता है, ज्ञान की परिभाषा, पूरी की पूरी चीज़ आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर था, अब यहाँ पे ये थर्ड सेमेस्टर में ला दिया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये दोनों पेपर 50-50 मार्क्स के हैं, नॉलेज एंड करिकुलम और इंक्लूसिव एजुकेशन 50-50 नंबर के हैं। और हाँ, ये सिलेबस उन सभी बच्चों के लिए, चूँकि ये इफेक्टिव हो रहा है 2022 से, तो 2022 के आगे जब तक ये लोग नेक्स्ट अपना करिकुलम नहीं लेकर आते हैं, सिलेबस नहीं लेकर आते हैं विद्यापीठ, तब तक के लिए ये आपका एज इट इज़ रहने वाला है। इसके साथ ही विद्यापीठ से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो आपके मिर्ज़ापुर में हो, भदोही में हो, सबके लिए ये सिलेबस एप्लीकेबल होगा। ठीक, इसके साथ ही जो बच्चे अभी 2021 में अगर पढ़ रहे हैं, ठीक, जिनका मतलब 2021 से जो एनरोल्ड हुए हैं, तो उन बच्चों पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपका एक साल पढ़ चुके हैं, तो वो यही प्रीवियस जो पहले था उसको ही पढ़ेंगे। और ये जो 2022 में न्यू बच्चे जो नए न्यू बैच आया है, ये उन लोगों के लिए चेंजिंग होगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे आपके जो है 50-50 नंबर के नॉलेज एंड करिकुलम इंक्लूसिव और पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 और 2, अभी हम सब्जेक्ट को भी आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ईपीसी जो प्रैक्टिकल है, अब यहाँ पे आपको जो है कहाँ जाना है, 4 हफ्तों के लिए किसी स्कूल में जाना होता है ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे आप जाके पढ़ाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे ये आपका रहने वाला है। वहाँ पे आपको लेसन प्लान को बनाना होगा, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है सब कुछ बताया जाता है, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होगा तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता भी दूंगी उसको। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में देखिए ये डिवाइड हैं, 40 लेसन प्लान्स हैं, क्या क्या चार्ट मॉडल, सबका मतलब जो आपने स्किल्स पढ़ी होंगी ना, आपको वहाँ उस स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होगा। तो ये आपका पूरा के पूरा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ 2 टीचिंग सब्जेक्ट प्लान। तो जो आप उस दिन वहाँ पे करेंगे ना, सब कुछ सीखेंगे उस स्कूल में जाके, फिर एक दिन फाइनल टीचिंग होगी जो आपकी कितने की होगी, 150 नंबर की होगी। कितने की होगी? 150 नंबर की आपकी जो है क्या होने वाली है, फाइनल टीचिंग। और इसके पहले जब आप वहाँ पे 4 हफ्ते गए हैं तो वैसे वेस्ट नहीं होगा, उसके ऊपर भी 10 मार्क्स ऐसे, ठीक, 10 मार्क्स जो 40 लेसन प्लान है उसके ऊपर, फिर आप स्कूल प्रेयर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। इस तरह इन लोगों ने कुछ कुछ चीज़ों में उसको जो है डिवाइड कर रखा है। ठीक, और लास्ट फाइनल टीचिंग आपकी 150 नंबर की है। इस तरह जो आपका थर्ड सेमेस्टर है उसका प्रैक्टिकल 200 नंबर का है, तो बहुत ध्यान से करिएगा। और थियोरेटिकल पोर्शन इसका पूरा 300 नंबर का आपका होने वाला है। अभी जो मैं जिस स्कूल सब्जेक्ट की बात कर रही थी वो यही है आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। इसी के अकॉर्डिंग आपको लेना होता है। जैसे आपका एक लैंग्वेज वाला है,
एक आपका एसएसटी ग्रुप है, एक आपका कॉमर्स वाला ग्रुप है और साइंस का है, और एक लास्ट में बायोलॉजी या मैथमेटिक्स टीचिंग। इन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चे ग्रुप ए ग्रुप बी या ग्रुप ए ग्रुप सी या ग्रुप बी ग्रुप सी, ठीक, एक ग्रुप के आप 2 सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते। इसमें ये कॉमन चीज़ है, मतलब कि जैसे ये नहीं कि ग्रुप ए के ही आप 2 सब्जेक्ट ले लें, ग्रुप बी के ही आप 2 सब्जेक्ट ले लें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपको 2 ग्रुप में कम से कम लेना ही लेना है, कम से कम के ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही सब्जेक्ट आपके हैं, 2 ही आपको लेना है। अब हम बात करते हैं 4th सेमेस्टर की। तो 4th सेमेस्टर में देखिए क्या क्या आया है। तो जो सबसे पहली चीज़ है 4th सेमेस्टर में, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा क्या है भाई, किस प्रकार पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा पहले क्या थी, अब क्या है, पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। 100 नंबर का पेपर है आपका। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन और परामर्श की क्या ज़रूरत है, भारत में कैसे आया, विदेशों में क्या प्रावधान है, सब कुछ इसमें आप पढ़ने वाले हैं पेपर में। ये भी आपका 100 नंबर का पेपर है। 3rd है स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन, जो 50 नंबर का होगा, और 50 नंबर के लास्ट के दोनों हैं जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास, ये भी 50 नंबर का है। इस तरीके से ये 300 नंबर का आपका क्या है टोटल जो है पेपर रहता है। क्लियर। तो ये आपके 100-100 और ये 50-50 नंबर के हो गए। इसके साथ ही अगर हम इसके जो है प्रैक्टिकल्स की बात करें तो इसके प्रैक्टिकल में देखिए क्या है। तो प्रैक्टिकल में इसके कम्युनिटी वर्क है, इसके साथ स्काउट गाइड है और इसके साथ ही जो है योगा है। क्लियर। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन हो गया। अब अगर डिटेल में हम सिलेबस को समझना चाहते हैं तो आपका ये डिटेल में सिलेबस है कि किसके अंदर कौन सी चीज़ें जो है वो आएंगी। क्लियर। देखिए अब हम यहाँ पे जो 1st सेमेस्टर है ना बीएड का, उसके सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए सबसे पहला आपका क्या है, ये है आपका बीएड 1st सेमेस्टर का यूनिट 1। ठीक है। तो क्या है आपका सोशोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, जो आपका पर्सपेक्टिव, उसके पेपर की बात करिए। सबसे पहला है एजुकेशन एंड फिलॉसफी। क्या है आपका एजुकेशन एंड फिलॉसफी, उसका मीनिंग, उनके बीच में क्या रिलेशन है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अलग अलग प्रकार, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ये सारी चीज़। न्यू अप्रोच टू फिलॉसफी, ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, जिसको हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के नाम से जानते हैं। एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, उनका शैक्षिक निहितार्थ। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको शैक्षिक निहितार्थ तो वही हर प्रश्न के अंत में एक टेल की तरफ, पूंछ की तरह लगा के दे ही देगा। सेकंड, इसका बी पोर्शन से आपको 8 यूनिट आपके रहेंगे, सॉरी 4 यूनिट आपके रहते हैं, और 4 यूनिट में पार्ट ए और पार्ट बी, और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं ना वो इसी प्रकार से आते हैं कि एक पार्ट ए से आ जाएगा, एक पार्ट बी से आ जाएगा। तो पार्ट बी क्या है, इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, अब भारतीय दर्शन और शिक्षा, जिसमें आप उपनिषद दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी नीड, इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस, इसके साथ ही बुद्धिस्ट एजुकेशनल फिलॉसफी। मैंने आपको जो है उपनिषद दर्शन कराया हुआ है, एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स्ड है उससे आना, या तो उपनिषद से या तो बौद्ध से आएगा, तो आप उसको जाकर चैनल से ज़रूर देख लें अगर आपका पेपर बीएड में है 1st में। यूनिट 2 में है रिफ्लेक्शन ऑन वेरियस स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। अब यहाँ पे वेरियस स्कूल्स के ऊपर हम बात करेंगे, जैसे आइडियलिज्म, आदर्शवाद, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, रियलिज्म जो आपका यथार्थवाद है, एंड प्रैग्मेटिज्म जो प्रयोजनवाद है। इनके बारे में बात करेंगे कि इनके अनुसार शिक्षा क्या है, पाठ्यचर्या क्या है, शिक्षण विधियाँ क्या है, शिक्षक और बच्चे कैसे होने चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, इन सभी तथ्यों के ऊपर हम इन लोगों को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक। अब हमने अभी ऊपर इंडियन फिलोसोफर और एजुकेशन पढ़ा, अब यहाँ पे इंडियन और वेस्टर्न फिलोसोफर दोनों लोग को देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं महात्मा गांधी जी को। गांधी जी के ऊपर भी मैंने वीडियो करा रखी है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगी। आंसर राइटिंग कैसे करने की इफेक्टिव मार्क्स है पूरे उसको, उसके साथ इसके साथ ही जो रसेल हैं उनके ऊपर, ठीक, एंड एनी बेसेंट के ऊपर। तो ये एक महात्मा गांधी हैं, उसके अलावा शंकराचार्य, 2 आपके इंडियन हैं और 2 आपके क्या हैं, फॉरेनर हैं। ठीक। इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर डिजाइनिंग एन इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक, क्या क्या हम जब एक व्यवस्थित तरीके से शिक्षा की प्रणाली को जब हम क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आते हैं यूनिट 3 पे, एजुकेशन एंड कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, शिक्षा और जो समाज है, ठीक है, समकालीन जो आपका समसामयिक समाज है, इंडियन सोसाइटी, उसके अनुसार शिक्षा कैसी थी, किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन आया, उसमें रोल क्या था समाज का, लोगों का, किस प्रकार से, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ने वाले हैं।
नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ, ठीक, या सद्भावना जो है आपका। तो यहाँ पे इसके मीनिंग समझेंगे। एम, रोल, एजुकेशन किस प्रकार से जो है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा है, क्रिएट करने की काम कर रहा है। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर को जो मनाते हैं उसका मीनिंग, एम, रेलेवेंस, इम्प्लीकेशन। इसके साथ ही डेमोक्रेसी के ऊपर बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से हमको इन चीज़ों की रियलाइजेशन करवाई गई है। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका एजुकेशन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है कि शैक्षिक नियोजन क्या है, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका मीनिंग, रोल, ठीक। उसके साथ ही न्यू प्लानिंग पॉलिसी इन इंडिया, भारत में जो न्यू प्लानिंग पॉलिसी बनी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उसका मतलब, एम, रोल, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, कि किस प्रकार से जो शिक्षा है उसको हम एक मानवीय नियोजन के रूप में देखें, एक ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें, कि अगर आज आप शिक्षा में पैसा लगा रहे हैं, बच्चे को एजुकेट करें, तो आपको फ्यूचर में कितना वो बेनिफिट देने वाला है, इसको उस प्रकार से देखें और उसके इम्प्लीकेशंस को। क्लियर। नेक्स्ट इज़ योर बी पार्ट, दैट इज़ कल्चर एंड एजुकेशन। कल्चर और एजुकेशन जो है आपका क्या कहता है कि जो आपकी संस्कृति और शिक्षा किस प्रकार से दोनों के बीच में तालमेल है। संस्कृति का क्या मतलब है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, शॉर्ट में एक क्वेश्चन आता है। रोल ऑफ टीचिंग इन री स्टेबलाइजिंग कल्चर, ठीक। तो टीचिंग दैट मीन्स एजुकेशन कैसे हमारे संस्कृति को दोबारा से जो है हमें पुनर्जागरण करने में मदद करती है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही वैल्यू, मूल्य क्या होते हैं, इंडियन वैल्यूज़, इंडियन टीचर्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जो है यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज़, ये बताया गया है किस तरीके से जो टीचर हैं जब वो लोग कर रहे हैं तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं, डिस्कशंस के थ्रू, ठीक है। केसेस को बता के वो अपने इस जो यूनिट है उसको ख़त्म करें, ठीक। इंटरेक्टिव लेक्चर्स के थ्रू, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू, क्विजेस के थ्रू, और कम से कम 4 यूनिट्स में 4 असाइनमेंट्स आपको उनको बच्चों को देना है। तो ये टीचर्स के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक। अब इसके बाद ये आपका सेकंड पेपर है जो पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है। यहाँ आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, उसका स्कोप, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही डेवलपमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक। कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो आपका है वो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में, और उसका शैक्षिक निहितार्थ। कंप्लीट हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 है आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग जब आप पढ़ेंगे, लर्निंग क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक। इसके साथ ही कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मोटिवेशन पढ़ने वाले हैं आप, और एक बच्चे को कैसे आप अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, उसके अलग अलग टेक्निक्स को समझेंगे। लर्निंग की थियरीज़ में बात करें तो हम क्लासिकल सबसे पहले पढ़ेंगे। क्लासिकल थियरी जो आपकी पावलोव की है, ऑपरेंट, ठीक, जो स्किनर की है, जेस्टाल्ट, कॉग्निटिव थियरी ऑफ पियाजे और उनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो थियरी में आपको कितनी थियरी पढ़नी है, 4 थियरी आपको मेन पढ़नी है, क्लासिकल, ऑपरेंट और जेस्टाल्ट और कॉग्निटिव थियरी। अब आते हैं हम यूनिट 3 पे अपने। हमारा जो यूनिट 3 क्या बोलता है, ये कहता है इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है, ठीक। थियरीज़ में भी अब यहाँ भी इंटेलिजेंस की थियरी आपकी आएंगी, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और यूनिटिव, ये तो टाइप्स हैं आपके जो थियरीज़ इंटेलिजेंस की आपकी अलग अलग हैं। तो थियरीज़ में भी ना जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे 1 फैक्टर थियरी, 2 फैक्टर थियरी, मल्टी फैक्टर थियरी, अलग अलग थियरीज़ आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और यूनिटिव जो है, IQ, EQ, SQ, ये क्या होते हैं शॉर्ट में पूछता है। इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट और सोशल कोशेंट, और उनके इम्प्लीकेशंस क्या है। यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड इट्स लिमिटेशन, जो हम इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं उसके क्या क्या लिमिटेशंस और क्या क्या यूजेज़ हैं। इंडियन कॉन्सेप्ट, इंडिया में बुद्धि या इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट कब से आया, कैसे हुआ। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट जो है वो आपका समायोजन क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या है एडजस्टमेंट का। एक वेल एडजस्टेड पर्सन के क्या क्या गुण होते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अच्छे तरीके से एडजस्ट है। स्ट्रेस क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, उसको कैसे स्ट्रेस को हम दूर कर सकते हैं, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एक टीचर के लिए भी और लर्नर के लिए भी। इंश्योरिंग वेलनेस लाइफ स्टाइल, ठीक, एक अच्छी लाइफ स्टाइल और उसकी डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है जिससे हम किसी की लाइफ की वेलनेस को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट 4 पे। यूनिट 4 क्या कहता है आपका, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ पे व्यक्तित्व की बात कर रहा है, इंडियन परिप्रेक्ष्य में भी और वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में भी, और मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जिससे कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्सनालिटी के मेजरमेंट के लिए अलग अलग आप पढ़ेंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से देख कर जाइएगा। साइकोलॉजी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन जो आपके होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ देखिए, क्रिएटिव, गिफ्टेड, स्लो लर्नर, मेंटली रिटार्डेड, इन चारों लोगों को आपको पढ़ना है। इनकी एजुकेशन कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इनके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने थर्ड पेपर पे, जो है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें पढ़नी है जो जेंडर से रिलेटेड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंस आपको एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, तो ऐसे ही आप याद रखिए कि भाई जेंडर क्या होता है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक, इस तथ्य को याद रखिए। इसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशलाइजेशन क्या होता है, परिवार, समाज, कम्युनिटी एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें क्या रोल प्ले करती हैं, किस प्रकार से हमें सिखाती हैं, बताती हैं। एमर्जेंस ऑफ जेंडर रोल्स, कैसे बचपन से ही जेंडर रोल्स हमारे अंदर भर दिया जाता है, ये सारी चीज़। जेंडर इनइक्वालिटीज़, जो हमारी क्या है, लिंग आप कह सकते हैं असमानता, जो सोसाइटी में हमेशा से ही जड़ित हैं, जो आज भी हमारे दिमाग में भरी जाती हैं। कॉज्ड एंड प्रोबेबल सोल्यूशन, कारण क्या है, उसके क्या क्या प्रोबेबल सोल्यूशंस होंगे। ठीक, जेंडर इक्विटी क्या है, कैसे लाई जाएगी, एम्पावरमेंट, औरतों के एम्पावरमेंट की बात की जाएगी। इसके साथ ही को एजुकेशन इन स्कूल्स, किसकी बात की जा रही है, को एजुकेशन, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ें, उसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। जेंडर इनइक्वालिटी इन क्लासरूम, को एजुकेशन और सिंगल सेक्स स्कूलिंग, ठीक, किस तरीके से बच्चे को बताना चाहिए, उसके लिए सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, एक गर्ल चाइल्ड की क्या कंडीशन कैसे रहती है इंडियन सोसाइटी में। करिकुलम एंड टीचिंग ट्रांजैक्शन, करिकुलम और टीचिंग ट्रांजैक्शन मतलब किस प्रकार से आप बच्चे को ऐसी पाठ्यचर्या के साथ आप क्या करें, डील करें, बच्चे के सामने उसको प्रस्तुत करें। वल्नरेबल एरियाज फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कौन कौन से ऐसी एरिया हैं जिसमें और सर्च की ज़रूरत है। मेजर टू प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्कूल सिस्टम, और क्या क्या हम इंसेंटिव ले सकते हैं, कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं कि बच्चे को एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री सिस्टम मिले। लड़कियों की एजुकेशन के लिए क्या क्या है, जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे हम बनाएं, ठीक, कि ऐसा ना हो कि लड़की है तो सिर्फ और सिर्फ घर का काम करेगी तो उसको उतना ही बताओ, लड़का है तो उसको सब कुछ बताओ, ये चीज़ कैसे हम दूर कर सकते हैं, यही सी चीज़ है इसमें। फोर्थ पार्ट है रोल ऑफ टीचर इन फॉर्मुलेटिंग पॉजिटिव नोशंस अबाउट एवरी जेंडर अमॉन्ग स्टूडेंट्स। अब टीचर इसमें कैसे रोल प्ले कर सकता है कि भाई आप समानता दिखाओ, लड़की हो या लड़का, आपको जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, किस प्रकार से जेंडर जो है वो शिफ्ट हो रहा है वेमेन स्टडीज़ टू जेंडर स्टडीज़। ठीक, किस प्रकार से आप देखेंगे कि अब बहुत सारी चीज़ों में जो कहानी है वो अधिकतर महिलाओं की दिखाई जा रही है, किस प्रकार से चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ने वाले हैं। इंसेंटिव ऑफ गवर्नमेंट, अब एक आपने टीचर देख लिया, एक आपने सब कुछ देख लिया कि चेंज हो रहा है बुक्स में ये सारी चीज़ें, अब आप गवर्नमेंट के द्वारा किए गए प्रयासों को अपने बी पार्ट में पढ़ेंगे। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट भी ला दिया गया है, क्योंकि ट्रांसजेंडर भी आपके क्या है भाई, पार्ट ऑफ सोसाइटी, जैसे मेल है फीमेल है वैसे ही ट्रांसजेंडर है, तो दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी। क्लियर, तो ये इतना आपके लिए था। इसके बाद आपका और ये है आपका एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च में देखिए सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल अप्लाइड एक्शन रिसर्च। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है फंडामेंटल अप्लाइड एक्शन रिसर्च का। ट्रेडिशनल और एक्शन रिसर्च जो है आपका, ट्रेडिशनल में आपका फंडामेंटल अप्लाइड आएगा और एक्शन रिसर्च क्या है, उनके बीच में डिफरेंस जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है आपका। इसके साथ ही क्लासरूम और स्कूल बेस्ड प्रोग्राम को किस तरीके से एक्शन रिसर्च के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइनिंग, नेक्स्ट इज़ योर, ये यूनिट 2 है, इसमें पार्ट ए और बी नहीं है, 50 नंबर का पेपर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जो ये आपका है सेकंड पार्ट क्या है कि इम्प्रूविंग क्लासरूम और स्कूल बेस्ड प्रोग्राम। इसके साथ ही आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे किस तरीके से टीचिंग में जो है एक्शन रिसर्च वो हेल्प करता है, कोई स्कॉलिस्टिक एरिया और एक स्कूल के क्लाइमेट में किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, मतलब कि स्कूल का पर्यावरण वातावरण कैसा होना चाहिए और उसमें जो समस्याएं उनको किस प्रकार से हम एक्शन रिसर्च के अंतर्गत कर सकते हैं। थर्ड आपका है प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइनिंग एक्शन रिसर्च। प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइनिंग एक्शन रिसर्च को डिज़ाइन करने का क्या क्या प्रोसीजर होता है, समस्या का चयन हम कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म करते हैं, एक सुटेबल डिज़ाइन कैसे तय करते हैं, उसके साथ ही उसके इवैल्यूएशन की बात करते हैं। क्लियर,
फोर्थ है आपका डेवलपिंग स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट एक्शन रिसर्च। इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट हम कैसे करें और एक प्रोजेक्ट और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। ठीक, उसके साथ ही उसका प्री पोस्ट कंपैरिजन करेंगे कि पहले बनने के कैसा था और बनने के बाद क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, कौन कौन से प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, और एक आपको रिपोर्ट बनानी होगी जो कि एक्शन रिसर्च पे बेस्ड होगी, जो दूसरे प्रैक्टिशनर के लिए भी क्या करें, हेल्प करते हैं। तो ये लर्नर्स आपके लिए थी कि जो बीएड का लेटेस्ट सिलेबस था, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के हमने सिलेबस को डिटेल में डिस्कशन भी कर लिया है। इसके साथ ही चारों सेमेस्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितने नंबर का पेपर है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर करें। इसके साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो राजर्षि क्लासेस को आगे के लिए जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना न भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू।